ओम क्रिया बाबा जी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। महाअवतार बाबा जी और उनका हिंद पर्वत का हिंद आश्रम और अन्य आश्रमों के विषय में आपने पहले लेक्चर में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त की है। अभी हम एक पर्टिकुलर विषय देखेंगे कि हिंद आश्रम के अंदर जो उनका गुरुकुल का शैक्षणिक मैनेजमेंट जिसे कह सकते हैं, अथवा शिक्षा का मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिस्टम गुरुकुल की वह कैसे होती है, उसका एक अंदाजन सारांश रूप में मैं थोड़ा सा नॉलेज आपको दूंगा। अब देखिए, महाअवतार बाबा जी के बारे में और उनके आश्रम के बारे में एक गलत फहमी, जो भ्रम पूरे दुनिया में फैला हुआ है कि आप केदारनाथ के ऊपर या जो बद्रीनाथ बोलते हैं उसके ऊपर स्वर्गारोहिणी है, स्वर्गारोहिणी तक चल के चले गए तो उसके आगे आपको महाअवतार बाबा जी का सिद्धाश्रम लगता है। कुछ लोग उसी को सिद्धाश्रम, उसी को महाअवतार बाबा जी का आश्रम, गौरी शंकर पीठ, ज्ञानगंज उसी को ही बोलते हैं। परंतु ये असल सत्य और पूरी सत्यता नहीं है। ये पहले हमने उसकी भ्रामक कल्पनाएं दूर की है। हिंद आश्रम, हिंद पर्वत, हिंदू कुश पर्वत की जो माउंटेन्स है, ये आपने पहले, मैंने आपको मैप में भी दिखाई है। आप गूगल के मैप के ऊपर जाकर हिंदू पर्वत डालकर भी देख सकते हैं कि हिंदू पर्वत का डायग्राम कितनी बड़ी वैली है। वो 800 किलोमीटर की बड़ी पर्वत की वैली है वो। और यहाँ पर महाअवतार बाबा जी का आश्रम है। यहाँ पर देखिए, ये जो हिंद आश्रम है, इसमें ये कोई नॉर्मल गुरुकुल नहीं है जैसे लोगों को लगता है कि, और ये कोई वेद पाठशाला नहीं है कि कोई ब्राह्मण जाएगा या कोई जाएगा तो एडमिशन हो जाएगा, फिर वहाँ पर वेदों को सिखाना शुरू करेंगे, स्मृति स्मृति पुराण सिखाना शुरू करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। या फिर किसी को लगेगा यहाँ पर ध्यान के शिविर होते हैं, कुंडलिनी के शिविर होते हैं, मेडिटेशन करना है। तो इस तरह का सामान्य गुरुकुल नहीं है। ये सारे चीज़ें सीखने के बाद बहुत आगे का विषय, जो गुह्यतम गुह्य चीज़ें होती है, विषय होते हैं, उसे सीखने का जो आश्रम है ये है इनका हिंद आश्रम। ठीक है। हिंद आश्रम में एक बेसिक शिक्षण की पद्धति है। अभी आपको एक बेसिक शिक्षण की पद्धति समझने से पहले एक नॉलेज आपको समझ के लेना पड़ेगा कि ऊपरी जगत जो है, ऊपरी जगत में देवताओं से ज़्यादा गुरुओं की संख्या ज़्यादा है, गुरुमंडलों की संख्या ज़्यादा है। अगर जितने देवता है, मतलब आप उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि हम छोटे मोटे लेकर अगर 1 करोड़ देवी देवता लेते हैं तो 1 करोड़ के साथ 3 करोड़ उनके पीछे गुरु होते हैं। तो इतना बड़ा गुरुओं का विस्तार होता है। तो 33 करोड़ हम देवी देवता मानते हैं, तो 33 × 3 कर लीजिए तो कितने हो गए, इतना गुरुमंडल अस्तित्व में लगता है। तो इसलिए महाअवतार बाबा जी के जो भी आश्रम है, वहाँ पर छोटे मोटे सीखने के लिए जो शिष्य है, वो समुदाय बहुत लंबा समुदाय है। इसलिए एक आर्किटक पर्वत जो है, वहाँ पर बर्फीले जगह पर भी बहुत बड़ा आश्रम है जो वहाँ पर सिखाया जाता है। फिर और भी आश्रम है, ये हिंद आश्रम है, अन्य भी आश्रम है, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है। और वहाँ पर शिष्य से गुरु की तैयारी, गुरुमंडल में बैठने की तैयारी एक शिष्य की शुरू होती है। इतने गुरु होने का कारण एक है कि एक देवता के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है। उसका राज्य, उसकी एक प्रकार से उसका जो कार्य कारभार होता है वो बहुत सारा होता है। ये एक ही गुरु हैंडल नहीं कर सकता। अलग अलग अस्त्र शस्त्र होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इन सारी चीज़ों को, गुप्त विषयों को, शक्तियों को, देवताओं की, इनको संतुलित करने के लिए, इनको मार्ग दिखाने के लिए, उनका सारी चीज़ें एक आधारभूत रखने के लिए बहुत सारे गुरुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए गुरु बहुत सारे होते हैं और इसलिए बहुत सारे शिष्य भी महाअवतार बाबा जी के पास सीखते हैं।
महाअवतार बाबा जी के आश्रम में कोई वेदों के मंत्र नहीं पढ़ाए जाते हैं, या कोई हवन कैसे करना है, कुंडलिनी जागरण कैसे करना है, या स्तोत्र कवच के पाठ कैसे करने हैं, या दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती। इससे भी उच्चतम लेवल का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है, और उन्हें जिनका यह ज्ञान पूरा हो चुका है, उसको एक प्रॉपर समझ है, उनको ही वहाँ पर आप कह सकते हैं एडमिशन दिया जाता है। अगर एक हमारी भाषा में कह सके तो हम कह सकते हैं कि महाअवतार बाबा जी के आश्रम में एक प्राथमिक अवस्था में अगर एडमिशन लेना है, प्रवेश लेना है, तो उस आत्मा का जो पुण्य है वो कम से कम 100 वर्ष के बराबर होना चाहिए, अथवा 100 साल के बरस के पुण्य के बराबर कोई एक पुण्य संचय या कुछ ऐसा कार्य उसने किया होना चाहिए कि वो उस लेवल का होना चाहिए, तब जाके कोई वह आत्मा जो है वो यहाँ पर एडमिशन ले सकती है। अब देखिए, यहाँ पर आत्माएं आती है। ये आत्माएं जो होती है उनका शरीर अलग अलग रूप का होता है, अलग अलग जगह से आती है। ऐसे फिजिकल फॉर्म में वो जैसे हमारा शरीर है वैसा वो नहीं रहता, उनका एक देव शरीर या अलग टाइप का शरीर होता है। दूसरा, इनके साथ महाअवतार बाबा जी के आश्रमों में जो शिष्य सीखते हैं, इनमें देवताओं के बच्चे भी होते हैं। देवताओं को कई कई देवताओं को बहुत सारे बच्चे होते हैं, संतानें होती है। तो कुछ ऐसी संतानें होती है, उनको राज्य गद्दी के ऊपर बैठकर राज्य नहीं चलाना है या देवता नहीं बनना है। उनका देवता से देव बनने का प्रोसेस होता है। उनके गुरुकुल थोड़े अलग टाइप के होते हैं। तो जो देवताओं के संतानें जिनको राज्य कारभार नहीं करना है और उनको उस राज्य कारभार में किसी गुरु की भूमिका निभानी है, तो ऐसी संतानें जो है देवताओं की संतानें, वो भी शिष्य के रूप में आकर प्रवेश लेती है। परंतु बहुत सारी चीज़ें उस गुरुकुल में देखी भी जाती है, उसके आगे ये होता है मित्रों। अब एक बेसिक मैनेजमेंट जो है हिंदा आश्रम का, महाअवतार बाबा जी का, वो 3 स्तर में आता है। और यहाँ पर गुरु के लेवल भी अलग अलग है। जो फर्स्ट स्टैंडर्ड को गुरु सिखाता है वो इंजीनियर या एमबीबीएस को नहीं सिखाता, आपको गुरु वहाँ पे चेंज करना पड़ता है। जैसे एक प्राथमिक शिक्षक जो होता है उसको हम शिक्षक बोलते हैं, तो शिक्षक के आगे प्रोफेसर होता है जो कॉलेज में सिखाता है, उसके आगे हेड प्रोफेसर होते हैं, उसके आगे पीएचडी वाले प्रोफेसर होते हैं। तो शिक्षकों में ऐसे स्तर होते हैं। जैसे शैक्षणिक स्तर होता है सामान्य, मध्यम, उच्च शैक्षणिक स्तर, तो उसी प्रकार से इनमें भी यह स्तर होता है। अब जब किसी आत्मा का प्रवेश, शिष्य का प्रवेश होता है, तब पहले उसका पिछला सारा बायोडेटा देखा जाता है। पिछले जन्म का, माता पिता का, उसने क्या क्या किया है, क्या क्या सीखा है, उसने कोई विद्या पहले सीखी है, कोई तपस्या पहले की है और उससे वह पुण्य हासिल किया है। तो जो तपस्या की है या जो साधना की है, जो कार्य करके उसने पुण्य हासिल किया है, प्राप्त किया है, उसमें कोई गलतियाँ रही है क्या, साधना अधूरी रही है क्या, साधना में कोई गलतियाँ हो चुकी है क्या, कोई अगर आत्मा पहले जन्म में कोई विद्या सीख रही थी तो वह विद्या अर्धवट रह चुकी है क्या, कुछ लेन देन बाकी है क्या, इस आत्मा से कोई पिछले जन्म में कोई ऐसा पाप हुआ है कि जो उसको पुण्य होने के बावजूद भी वह ये पढ़ नहीं सकता, ऐसी कोई चीज़ें है क्या। तो ये सारे जो दोष उस आत्मा के ऑरा में होते हैं, इन सारे चीज़ों का एनालाइज वहाँ के गुरुमंडल पहले करता है। महाअवतार बाबा जी के अंडर जो गुरुमंडल है, ये प्राथमिक अवस्था में शिष्यों का इस तरह से एनालाइज करता है कि इसका पिछले जन्म का, अगर देवता के बच्चे हैं तो देवता, उसके माता पिता जो देवता है उनका सब कुछ अगला पिछला देखा जाता है और उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाया जाता है। फिर अगर कोई विद्या अधूरी रही है तो उसको वहाँ पे नॉलेज दिया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि गलतियाँ इसलिए होती है, अधूरी विद्या, अधूरा ज्ञान, अधूरी साधनाएं इसलिए रहती है कि कोई प्रॉपर गुरु मिलता नहीं है। इसके कारण कुछ ऐसे शिष्य होते हैं कि उनके मन में किसी विशिष्ट विषय के ऊपर बहुत सारे सवाल होते हैं। तो जब तक इनके सवाल पूरे नहीं हो पाएंगे तब तक इनको प्रवेश देने पर इनका ध्यान भी नहीं लगेगा।
तो प्राथमिक अवस्था में जो प्रवेश होता है इसमें इनकी सारी गलतियां देखी जाती है, उस गलतियों के ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना है, विद्या कैसे पूर्ण करनी है, जो बची कुची है, ये सारे दोष निकाले वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, माता पिता का पुण्य भी वहाँ पर देखा जाता है। अगर छोटी भी ऊंच नीच हो जाए तो फिर उनको वहाँ पर कुछ समय के लिए उपाय दिए जाते हैं, साधना दी जाती है, वो पहले आप जाकर करो, फिर कहीं समय आएगा तब जाकर अगले बैच में उनको लिया जाएगा। ऐसे काफ़ी जो है चीज़ें वहाँ पर होती है। अब ये प्राथमिक अवस्था में ये सारी चीज़ें पूर्ण करके लेते हैं, इसमें से दोष निकालते हैं। इसमें एक सप्त धातु की विधि होती है उस शरीर के ऊपर, वह विधि उसके ऊपर करके पूर्ण शुद्ध हुए बिना उस आश्रम में प्रवेश नहीं होता मित्रों। ठीक है, जैसे कि आज के ज़माने में देखिए, बच्चे को अगर कॉन्वेंट स्कूल में डालना है तो माता पिता का इंटरव्यू होता है, माता पिता करते क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, पैसे का बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। बच्चे का भी टेस्ट लेते हैं। तो उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें होती है, परंतु ये बहुत बड़े लेवल का सब्जेक्ट है। अब जब किसी का इन सारे विषयों के बाद किसी आत्मा का शिष्य के रूप में प्रवेश होता है, तब महाअवतार बाबा जी का हिंद आश्रम है, इसमें 3 स्टेजेस है, 3 स्तर और 3 विभागों में उसको डाला जा चुका है। पहला विभाग है अनुच्छन्न विभाग। अनुच्छन्न विभाग ये पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है तिग्रह विभाग। तीसरा स्तर है सूर्यकाश विभाग। अनुच्छन्न, तिग्रह और सूर्यकाश, एक एक जो विभाग है, अगर आप अनुच्छन्न विभाग लेते हैं तो इस विभाग में उप विभाग बहुत सारे हैं। और ये पहला अनुच्छन्न विभाग ये पूर्ण करके दूसरे स्तर में जाना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग शिष्य जो होते हैं वो दूसरे स्तर में जा पाते हैं, उससे भी कम जो होते हैं तीसरे स्तर में जा पाते हैं। अनुच्छन्न विभाग जो है पहला विभाग, उसको पूर्ण करने में काफ़ी वर्ष लगते हैं और काफ़ी उसमें से कम आगे बढ़ते हैं। तीनों स्तर जो है वहाँ पर अलग अलग गुरु वहाँ पर मार्गदर्शन करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे गुरु हैं। अब देखिए हर स्टेज में क्या होता है, अंदाजन आपको उदाहरण के रूप में मैं बताता हूँ कि अगर आप पहले स्टेज में 4 चपाती खाते हो, 4 रोटियां खा रहे हो, तो जब आप पहले स्टेज में 4 रोटियां खाते हो तो उसमें आप जब दूसरे स्टेज में जाते हो तो शायद आपको एक ही रोटी खाकर आपका पेट भर जाए, एक ही रोटी की आवश्यकता हो जाए, तो आपको 3 रोटियों की ज़रूरत भी नहीं है। पहला दूसरा स्टेज क्रॉस करके आप अगर तीसरे स्टेज को चले जाते हो तो शायद आपको वो दूसरे स्टेज में एक रोटी खा रहे हो उसकी भी आपको ज़रूरत नहीं है। शायद एक गिलास, आधे गिलास पानी में भी आपका पूरा जीवन चला जाए। अगर दूसरे उदाहरण में मैं आपको समझाऊँ तो कोई शिष्य 1 मिनट में पहले स्तर में 10 सांसें ले रहा है, तो उसको सेकंड स्टेज में जाने तक 10 सांसें लेने की ज़रूरत नहीं है, शायद उसका पूरा जीवन 2 सांसों से भी चल सकता है। अगर तीसरे स्टेज में चला गया तो शायद उसको कोई सांस लेने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अनुच्छन्न, तिग्रह, सूर्यकाश, इसमें क्या क्या सिखाया जाता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो अनुच्छन्न विभाग बहुत बड़ा है, थोड़ा विस्तार से बताऊंगा कैसे सिखाया जाता है। इसमें शिष्यों की वेशभूषा क्या होती है, वो पहनते कैसे है, उनका रहन सहन वहाँ पर कैसा है, सोते कैसे है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उनके मस्तक पर एक बिंदी लगाई जाती है, एक टीका हम कह सकते हैं। अगर किसी को पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, तो उसके अलग अलग इनके टीके होते हैं जो मस्तक के माथे के ऊपर लगाए जाते हैं। तो प्रथम, द्वितीय, तीसरे स्तर में शिष्यों को अलग अलग टीके, चिन्ह वहाँ पर लगाए जाते हैं। अलग अलग वेशभूषा होती है, उसके बारे में हम ध्यान देंगे। आप जानते ही है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी देवता होती है उसका गुरुमंडल जो होता है काफ़ी बड़ा होता है और उसको उतना रखना पड़ता है। अगर आप श्री विद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी का अभ्यास कर रहे हैं, बगलामुखी का अभ्यास कर रहे हैं, काली महाविद्या का अभ्यास कर रहे हैं, तो अगर प्रॉपर अभ्यास आपने किया तो आपको पूजा पद्धति में या उनकी साधना में
उनका बहुत ही विस्तारित गुरुमंडल आपको दिखाई देगा। ललिता के ही श्री विद्या का गुरुमंडल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इनका गुरुमंडल का पूजन अलग है और ये रखना ही पड़ता है, क्योंकि ललिता का विस्तार इतना बड़ा है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। तो हर ब्रह्मांड का संतुलन रखना, निसर्ग का संतुलन रखना, अस्त्र शस्त्रों का संतुलन रखना, एक देवी देवता का अपना अपना संतुलन रखना, हजारों लाखों अलग अलग योगिनी शक्तियाँ होती है, उन शक्तियों को संतुलित रखना, नई चीज़ों को सिखाना, पुरानी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती है और इनका अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए श्री विद्या, बगलामुखी, काली, तारा, धूमावती ये कोई कान में मंत्र लेकर जाप करने वाली विद्याएं नहीं है। इनका प्योर फॉर्म में तंत्र शास्त्र के अनुसार पूरा एक अभ्यास होता है। हमारे श्री विद्यापीठम में हम महाकाली, ललिता परमेश्वरी इनका अभ्यास सिखाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई भी अगर विद्या सीखनी हो तो उसको समय लगता है। शॉर्टकट तरीके से हम कान में मंत्र फूंक कर श्री विद्या नहीं सिखाते। एक आपको बेसिक समझ में आ गया कि कैसे मैनेजमेंट होता है। धीरे धीरे करके हम आगे का भी नॉलेज देंगे। दूसरे चैप्टर में आज इतना ही। धन्यवाद मित्रों। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं मित्रों। धन्यवाद।